जय भोलेनाथ। ये तो आप जानते ही होंगे कि माता पार्वती ने जन्मों की प्रतीक्षा और कठोर तप के बाद फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन शिव को पति के रूप में पाया था। शिव जी सकल सृष्टि के स्वामी हैं। बिना शिव की मर्जी के संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। शिव के अलावा माता पार्वती ने कभी कुछ और नहीं चाहा। महलों की राजकुमारी ने शिव के प्यार में अपने महल के ऐशो आराम को त्याग दिया था। लेकिन एक ऐसा भी समय आया था जब भोलेनाथ को माता पार्वती के क्रोध का शिकार होना पड़ा था। इतना ही नहीं, देवी पार्वती ने क्रोध की आग में भोलेनाथ जी को श्राप भी दे दिया था। इसी श्राप के कारण ही हमारे भोलेनाथ आज ऐसे हैं। तो आइए जानते हैं आखिर वो क्या श्राप था जो माता पार्वती ने शिव जी को दिया, और ऐसा क्या वजह थी जो माता पार्वती ने शिव को श्राप दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती चोरस खेलने की बड़ी शौकीन थी। एक दिन देवी पार्वती ने महादेव के समक्ष चोरस खेलने की इच्छा प्रकट की। भोलेनाथ ने देवी की खुशी के लिए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चोरस का खेल शुरू हुआ। हर चाल में देवी पार्वती भगवान भोलेनाथ को मात दे रही थीं। खेल में भगवान शिव ने अपनी सभी कीमती चीजें माता पार्वती जी से हारते चले गए। सब कुछ पार्वती जी के हाथों हारने के बाद महादेव कैलाश छोड़कर पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले जाते हैं, जहां फिर से अपने ध्यान में वो लग जाते हैं। भोलेनाथ के गंगा तट पर जाने से पार्वती जी चिंतित हो जाती हैं। महादेव का गंगा तट पर चले जाने की बात जब पार्वती और महादेव के बड़े पुत्र कार्तिकेय को पता चली तो वे भोलेनाथ द्वारा चोरस में हारी सभी चीजें माता पार्वती से वापस लेने कैलाश पर्वत पहुंच गए। लेकिन देवी ने खेल के नियम अनुसार वस्तुएं देने से इनकार कर दिया। देवी पार्वती ने अपने पुत्र से कहा, अगर तुमने सारी चीजें वापस चाहिए तो मेरे साथ चोरस का खेल खेलो और मुझे हरा दो। भोलेनाथ की हारी सभी वस्तुएं ले जाओ। फिर क्या था, देवी पार्वती और कार्तिकेय के बीच में खेल शुरू हुआ, जिसमें माता हार गई। कार्तिकेय शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। वहाँ देवी पार्वती वियोग में भी परेशान थी। लाख कोशिश के बाद भी जब महादेव वापस कैलाश पर्वत नहीं लौटे तो माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश जी को बुलाया। माता की व्यथा सुनकर गणेश जी माता पार्वती के पास पहुंचे। पार्वती जी ने कहानी अपने पुत्र को सुनाई। तभी गणेश जी स्वयं चोरस का खेल खेलने भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं। गणपति जी ने भी चोरस के खेल में पिता शिव को परास्त कर दिया। अपनी जीत की खुशी का समाचार गणपति ने माता को सुनाया तो उन्होंने पिता को पुनः कैलाश पर लाने की बात कही। गणेश जी ने अपनी जीत के बदले भोलेनाथ से कैलाश पर्वत वापस चलने का अनुरोध किया, पर भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत जाने से साफ मना कर दिया। गणपति जी ने फिर से दोबारा प्रयास किया, लेकिन शिव नहीं माने और इस बार भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डराकर भगा दिया। शिव ने गणेश जी से कहा कि अगर पार्वती जी फिर से खेल खेलने के लिए राजी होंगी तो वह लौट आएंगे। गणेश जी ने शिव की ये वृतांत पार्वती जी को सुनाया। पार्वती जी ने महादेव के प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि अब शंकर जी अपना सब कुछ हार चुके थे। ऐसे में पार्वती ने उनसे पूछा कि अब उनके पास खेल में हारने के लिए क्या है। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा शिव जी को सौंप दी। खास बात यह है कि इस खेल में भगवान विष्णु ने भोले शंकर की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था। अब खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। गणपति जी महादेव और विष्णु जी की चाल समझ गए। उन्होंने सारा वृतांत माता को बताया तो वह भयानक क्रोधित हो उठी। उसी समय रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि उनके सिर पर सदैव गंगा की धारा का बोझ रहेगा। वहीं इस खेल में शिव का साथ देने पर रावण को भी श्राप दिया गया कि एक दिन भगवान विष्णु ही उनका अंत करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ जी के पुजारी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी के साथ। धन्यवाद।